ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको इन तीनों महीनों में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू को लेकर जानकारी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, पारिवारिक जीवन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और वैवाहिक जीवन की स्थिति इन तीनों महीनों में कैसी बनी हुई रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, इस वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता रहे हैं, जीवन में यदि ग्रही स्थितियां सकारात्मक होती हैं तो कम प्रयासों में जीवन में हर क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त होती है और सफलता मिलती है। और यदि जन्म कुंडली में या गोचर में ग्रही स्थितियां नकारात्मक हों, ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी कई प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां भी मिलती है। वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में स्थितियों की अगर आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि मंगल से प्रभावित राशि मानी जाती है और इस राशि वाले जातकों के अंदर जीवनी शक्ति की प्रधानता, संकल्प शक्ति की प्रधानता होती है। अग्नि तत्व का प्रभाव होने की वजह से विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद होती है। परिवार के लिए समर्पित, मदद की भावना लेकर जीवन में चलने वाले और अपने जीवन में हमेशा अपने मेहनत की खाते हैं, यानी अपने मेहनत के द्वारा जो परिणाम मिलता है उसी का उपयोग मेष राशि वाले जातक जीवन में हमेशा करते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का स्वभाव इनके अंदर होता है। हालांकि निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन जिस काम को जीवन में हाथ में लेते हैं उस काम को जब तक ये पूरा नहीं करते हैं तब तक ये पीछे भी नहीं हटते हैं। अपमान का बदला लेना इनको आता है और यदि इनके जीवन में आत्मसम्मान या इनके स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो ये जीवन में उत्साहित हो जाते हैं, आवेगित हो जाते हैं और जिद इनके अंदर आती है, गुस्सा आता है। इसकी वजह से इनको जीवन में सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ये भड़कते भी हैं। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक स्थितियों में नकारात्मकता बनी हुई है। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको समस्याएं हो रही है। यहां तक कि बहुत सारे मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। पारिवारिक जीवन को लेकर, माता को लेकर मेष राशि वाले जातक काफी ज्यादा चिंतित हैं। वहीं बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में राहु देव की द्वादश भाव पर मौजूदगी पिछले समय से बनी हुई है, तो व्यय आपके जीवन में ज्यादा हो रहा है। कर्ज की स्थिति भी आपके जीवन में बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। मार्च, अप्रैल और मई की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो मार्च और अप्रैल में आपके प्रथम भाव पर रहेंगे
और 1 मई को देवगुरु आपके द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि में जाने वाले हैं। तो ये 31 मई तक गोचर करने वाले हैं। इन तीनों महीनों में राहुदेव आपके द्वादश भाव पर, केतुदेव आपके 6 हाउस पर, देवगुरु की स्थिति आपके धन भाव पर बनेगी। शनिदेव तीनों महीनों में आपके एकादश भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। 17 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे, उसके पश्चात शनि का उदय होने वाला है। मार्च की शुरुआत में शुक्र और मंगल की युति आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर बनी हुई रहने वाली है। वहीं सूर्यदेव आपके लाभ भाव पर मार्च की शुरुआत में रहेंगे, उसके पश्चात 15 मार्च को सूर्य आपके व्यय भाव पर जाएंगे, जहां ये राहु के साथ ग्रहण योग का भी निर्माण करने जा रहे हैं। दर्शकों, इस प्रकार की ग्रहीय स्थिति बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां हर क्षेत्रों में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव लाभ भाव पर प्रभावी रहेंगे। वहीं मार्च की शुरुआत में मंगल उच्चस्थ अवस्था में आपके कर्म भाव पर प्रभावी हैं। तो मार्च और अप्रैल का महीना आप अपने जीवन में कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला है। आपके जीवन में कई ऐसी योजनाएं जो पिछले समय से आप बनाकर रखे हुए हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आपके जीवन में नवीन योजनाओं के फलीभूत होने की संभावना मार्च और अप्रैल में दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र के मामले में पदोन्नति के आसार और पदोन्नति की संभावना भी बनने वाली है। व्यापारिक सिलसिले में यात्राएं आपके जीवन में इस समयावधि में काफी ज्यादा होने वाली है और व्यापार में उन्नति के योग बनने वाला है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके द्वादश भाव पर बना हुआ रहेगा। इस समयावधि में ऐसे जातक जो सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं, उनको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन तीनों महीनों की समयावधि में देवगुरु का जो प्रभाव है दर्शकों, आपके प्रथम और द्वितीय भाव पर बनने वाला है। तो आर्थिक स्थितियों के मामले में आपके लिए धन भाव और लाभ भाव की स्थिति दोनों ही बहुत ही मजबूत बनी हुई है और बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई है। तो आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातक, आप अपने जीवन में यदि धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे, आपके जीवन में धन का नुकसान लगातार हो रहा था, आसानी से आप अपने जीवन में धन का पूरा उपयोग करने में सफल रहने वाले हैं। कोई आर्थिक योजना यदि आपके जीवन में रुकी हुई थी, उसके पूर्ण होने की संभावना दिखाई दे रही है। मई के महीने में देवगुरु आपके धन भाव पर विराजित होंगे, तो कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना भी जीवन में बनने वाली है। इन तीनों महीनों की समयावधि में चतुर्थ भाव बहुत ही प्रभावी बना हुआ है। इसकी वजह से आप अपने जीवन में भौतिक सुखों को अर्जित करने में मार्च के महीने में सफल रहने वाले हैं। कोई भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं और पिछले समय से यदि आप प्रयास कर रहे हैं, यदि आप ले नहीं पा रहे हैं, आप अपने जीवन में आसानी से लेने में सफल रहने वाले हैं। राहुदेव तीनों महीनों में द्वादश भाव पर प्रभावी हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें शॉर्टकट हो, ऐसे चीजों से धनार्जन करने से बचना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, तो भी आपको सोच विचार कर ही निवेश करना चाहिए। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला प्रभाव देने वाला है। अप्रैल के महीने में पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ चुनौतियां आपके जीवन में मिलेंगी। कुंडली के 12वें घर पर राहु और सूर्य का बना हुआ ग्रहण योग आपके जीवन में पारिवारिक जनों का स्नेह कम कर सकता है। मार्च का महीना और मई का महीना पारिवारिक स्थितियों में खुशहाली और लाभदायक स्थिति आसानी से बनाने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए। पंचम भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। सूर्य देव मार्च के महीने में शनि के साथ युति बनाने वाले हैं।
उसके पश्चात 15 मार्च को ये राहु के साथ ग्रहण योग बनाने वाले हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में मार्च और अप्रैल के महीने में मेष राशि के जातकों को संभल कर चलना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ की तकरार या नोक-झोंक निर्मित करने से यदि आप जीवन में बचते हैं तो स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर बनने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों वैवाहिक जीवन के लिहाज से तीनों महीनों की जो स्थिति है उसमें आपका सप्तम भाव बहुत ही प्रभावी बना हुआ है, बहुत ही श्रेष्ठ बना हुआ है। ऐसे में आपके जीवन में वैवाहिक उत्साह के बढ़ने की प्रबल संभावना दिखाई देने वाली है। देवगुरु के आशीर्वाद से और शुक्र की बेहतरीन अवस्था से आपके जीवन में इस समयावधि में दांपत्य सुखों में बढ़ोतरी होने वाली है। स्पाउस का यानी आपके पार्टनर का भरपूर सहयोग आपको आसानी से मिलने वाला है। धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में समर्थ रह सकते हैं। वर्तमान समय में संतान को लेकर यदि किसी प्रकार की चिंता बनी हुई है उससे आपको निजात मिल सकती है। संतान की तरक्की और उन्नति होने का भी प्रबल योग आपके जीवन में बनता हुआ दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। दर्शकों, मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। 14 मार्च तक मंगल कुंभ राशि में प्रभावी हो जाएंगे और यहां पर 22 अप्रैल तक शनि के साथ मंगल युति बनाने वाले हैं। उसके पश्चात राहु मंगल का अंगारक योग मई के महीने में आपके कुंडली में बन रहा है। तो मेष राशि वाले जातकों को मेजर समस्याएं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं मिलने वाली है, लेकिन शनि महाराज मंगल के साथ युति बनाएंगे तो आपको इस समयावधि में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। द्वादश भाव पर राहु के साथ अंगारक योग मई के महीने में बनाएंगे तो आपको इस समयावधि में खान पान को लेकर भी सावधान रहना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों को धूम्रपान, शराब, मांसाहार, नशीले पदार्थों से भी जीवन में बचना चाहिए। यदि आप सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम करके उत्तम दिनचर्या बनाकर बेहतर स्थिति निर्मित कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और कुछ विशेष सलाह की जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुदेव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं और मई के महीने में आपकी राशि के जो स्वामी हैं अंगारक योग भी बनाएंगे। तो मेष राशि वाले जातकों को क्रोध पर नियंत्रण जरूर बनाकर चलना चाहिए। क्षणिक गुस्से की वजह से आप अपने जीवन में कई प्रकार की बनी हुई कार्यों को भी आसानी से बिगाड़ सकते हैं। तो इस समयावधि में इससे आपको जीवन में बचना चाहिए। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को जीवन में अपनी गलतियों को आपको जीवन में बार बार नहीं दोहराना है। यदि आपके जीवन में असफलता या चुनौतियां लगातार मिल चुकी है उससे आपको जीवन में सीख लेकर दोबारा प्रयास जरूर करना चाहिए। हाथ पर हाथ रखकर यदि आप जीवन में बैठते हैं तो आप अपने जीवन में अवसरों को भी खोते हुए नजर आएंगे और आप अपने समय का दुरुपयोग भी जीवन में करते हुए नजर आ सकते हैं। यदि आपको जीवन में कई बार असफलता या चुनौतियां मिल चुकी है इसका मतलब यह है कि आपको जीवन में कई बार सीख मिल रही है। विपरीत परिस्थितियां और चुनौतियां व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत करती है। यदि हम सकारात्मक सोच के साथ परिस्थितियों को, नकारात्मक परिस्थितियों को समझें तो हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां कुछ न कुछ सबक देने के लिए आती है। तो मेष राशि वाले जातकों को हताशा और निराशा पूर्वक चलने से जीवन में बचना चाहिए। यदि आप प्रयास करेंगे तो आप अपने जीवन में आसानी से बड़े लक्ष्य को हासिल करने में भी सफल रहेंगे और सफलता अर्जित करने में भी सफल रहने वाले हैं। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के राशि में द्वादश भाव पर राहु देव की मौजूदगी मंगल के साथ बनने वाली है। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड रामचरितमानस में मौजूद है। सुंदरकांड का पाठ आप जरूर कर सकते हैं, इससे आपको जीवन में शुभता मिलेगी। संभव हो तो आप हर मंगलवार के दिन जरूर करें और हनुमान जी को मीठे प्रसाद का भोग यदि आप लगाते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में बेहतर बनने वाली है।
उसके साथ साथ इस समयावधि में आप अपने जीवन में रुके हुए काम यदि आप बनाना चाहते हैं, राशि के स्वामी को यदि आप बलवान करना चाहते हैं, तो मंगल का रत्न आप धारण कर सकते हैं। उत्तम क्वालिटी का मूंगा यदि आप धारण करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर बनने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध जरूर करना चाहिए। बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखेंगे, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, खास तौर से विद्यार्थी वर्ग, तो आप अपने जीवन में आप बड़ी परिस्थितियों को भी, चुनौतियों को भी आसानी से सुलझाने में सफल रह सकते हैं। ध्यान के द्वारा आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा निवास कर सकती है और आपके मन में एकाग्रता आ सकती है। अपने जीवन में अपना कुछ कीमती समय निकालकर यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बेहतर स्थिति बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।